घर भी आज कॉल करवाई जाएगी, पूछा जाएगा पढ़ते कैसे हो, बात करवा देना घर पे एक बार। भाई एक बात बताओ, ये रहा बी, ये रहा ई। अगर मैं बी से ई तक ऑब्जर्व करता हूं तो ये सिंबल मुझे मिल रहे हैं, जिसमें ये सबसे पावरफुल होगा और इसका फेस बी की तरफ है। ये यहाँ मौजूद तो है पर इसका फेस ई की तरफ है, तो ये गलत होगा। ये क्या होगा? ये गलत होगा। सही है? ये क्या होगा? ये गलत होगा। ऐसे ही यहां पर आए, बी और ई की जब बात आई तो सिंबल तो यही रहेंगे, ये सबसे पावरफुल है, ये यहाँ मौजूद ही नहीं है, तो ये गलत होगा। ये क्या होगा? ये भी गलत होगा। अब दोनों में हम एक चीज ऑब्जर्व करें तो वो क्या, कि ये गलत हो रहे हैं दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों गलत है, मतलब दोनों कंक्लूजन गलत है। और वजह, वजह अपोजिट सिंबल है, अपोजिट सिंबल है। इसके गलत होने की वजह अपोजिट सिंबल है। यहां पर भी गलत हो रहे हैं पर यहां पर सेम सिंबल है, तब भी गलत हो रहे हैं। तो जब सेम सिंबल होते हैं तब भी गलत हो सकता है, अपोजिट सिंबल होते हैं तब भी गलत हो सकता है। ठीक है, सेम सिंबल होते हैं तब भी गलत हो सकता है, अपोजिट सिंबल होते हैं तब भी गलत हो सकता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जब सेम सिंबल है और गलत हो रहा है तब आइदर और कब लगेगा? जब कोई दो सिंबल है ना, मतलब ये दो सिंबल अवेलेबल होंगे, कौन कौन से? एक ये हो, एक ये हो क्वेश्चन में अवेलेबल, या फिर ये हो और ये हो क्वेश्चन में अवेलेबल। जैसे अगर हम यहां पर बात करें इस इक्वेशन के अंदर, तो इस इक्वेशन के अंदर आपका ये सिंबल अवेलेबल है और इसकी वजह से इक्वल टू अवेलेबल है, तो ये क्या बना देगा? ये आइदर और बना देगा। क्या बना देगा? ये आइदर और बना देगा, मतलब आइदर वन और टू, कि या तो पहला सही है या दूसरा सही है, या तो पहला सही है या दूसरा सही है, ऐसा कह सकते हो। ये आपके दो सिंबल अवेलेबल होने चाहिए, अवेलेबल नहीं होंगे तो नहीं बनेगा आइदर और। अच्छा है, सुकून है, आपके एग्जाम में आइदर और के क्वेश्चन आते नहीं है। अपोजिट सिंबल के लिए कंडीशन है कि तीनों सिंबल का होना जरूरी है। अपोजिट सिंबल के लिए कंडीशन है कि तीनों सिंबल का होना जरूरी है। अपोजिट सिंबल के लिए कंडीशन है कि तीनों सिंबल का होना जरूरी है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ ध्यान नहीं रखना है। क्वेश्चन करो, अगर कोई आएगा इधर और का तो आपके सामने आ जाएगा, आप कर लोगे अपने आप। बनाओ। सर मैंने तो जानबूझकर रॉन्ग दिया था। जानबूझकर रॉन्ग दिया था या धोखे से रॉन्ग दिया था? कॉल करवाऊंगा मैं, घर पे बात करवानी पड़ेगी बेटा तुम्हें। तीनों के नाम लिख लिए हैं मैंने, तीनों के घर कॉल करवाऊंगा आज। एम और जेड की बात कर रहा है तो एम इज ग्रेटर देन क्यू, क्यू इज ग्रेटर देन जेड, तो एम से जेड की तरफ गलत है। कौन सही कर रहा है इसे? गलत है बिल्कुल। इमरान सिद्दीकी बिल्कुल गलत है। इमरान जी एक बात अपने आप देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। जैसे P इज ग्रेटर देन M, ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन Z, ग्रेटर देन N, यार इस पूरी इक्वेशन में ये वाला सिंबल ही अवेलेबल नहीं है। इमरान थोड़ा ध्यान से, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में ये वाला सिंबल ही अवेलेबल नहीं है। और जब ये सिंबल ही अवेलेबल नहीं है तो ये सही कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं है बेटा, पॉसिबल है ना? किसी भी कीमत पे पॉसिबल नहीं है, मतलब वो सिंबल तो है ही नहीं ना पूरी इक्वेशन में, तो रिजल्ट में कैसे आएगा? N और P की बात करूं तो इधर P है और इधर N है, चार बार यही सिंबल आ रहा है, एक ही बात है। सबसे पावरफुल P की तरफ है, सबसे पावरफुल P की तरफ है, दूसरा सही होगा, दूसरा सही होगा। आ गया समझ में भैया सभी को? हाँ, या तो आप लोग भाई पेन और पेपर से करता है, सबसे आसान मतलब सबसे आसान। रोशन आप ही तो लिख रहे हो, बाकी सबकी बात कर रहा हूं मैं। प्रतीश आपका नाम विशाल चौहान है क्या? ऋषु आपका नाम विशाल चौहान है? वैसे भी ऋषु तुम्हारे तो आज फोन करवाना ही है। कौन जोड़ेगा? के जोड़ेगा। देखो के इज ग्रेटर देन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई पहले से है। अब के को आर से जोड़ दो, के इज ग्रेटर देन आर है, के क्या है? ग्रेटर देन आर, और आर इज ग्रेटर देन ओ है। अब देखो आर से ई तक जाते हुए ये दोनों अपोजिट मिलेंगे, तो मिलेंगे मतलब गलत है। ओ से टी तक जाते हुए भी ये दोनों अपोजिट मिलेंगे, मिलेंगे मतलब गलत है, तो इसका आंसर होगा नाइदर वन नॉट टू। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है।
चीज को इसने लैंग्वेज में दे दिया ताकि बच्चा हो जाए कंफ्यूज और तुम्हारी तरह कर दे गलत, है ना। बताना जरा पोल में इसके तुमने क्या क्या आंसर दिए हैं, पोल में दो जरा आंसर, एक बार पोल में दो इसका आंसर। उमेश पटेल जी बजानी चाहिए खुद को। अब देखो क्यों, क्योंकि वो एग्जामिनर है ना, वो बहुत तेज बुद्धि का है, उसे पता है कि तुम बेवकूफ हो और तुम्हें और आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। भैया ये स्टेटमेंट है, क्या है, कितना अच्छा एग्जामिनर है और उसने कितनी आसानी से तुम्हें देन इक्वल टू एफ, और ये 4 कंक्लूजन है, इसमें से बताना है। क्वेश्चन नहीं हुआ तुमसे, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आप इसका आंसर नहीं दे सकते? के से एफ तक आप देखोगे ये सिंबल मिला, ये मिला, ये मिला, सर क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं तो इसलिए गलत होगा। एच और के ये रहा, के और एच के बीच में ये 2 सिंबल है, पावरफुल ये है के की तरफ, अवेलेबल है के की तरफ, सही होगा। एफ और जी, तो जी ये रहा, जी और एफ के बीच में ये 2 सिंबल है, दोनों अपोजिट है, गलत। के और एफ, के ये रहा और एच ये रहा, इन दोनों में सबसे पावरफुल तो ये है, यहाँ पर ये मौजूद ही नहीं है, ये गलत। मतलब बनेगा ये, बताओ ना थोड़ा सा बेटा, कौन कौन गलत दे रहा है, दे पा रही हो? दिया उसने, और उसने लैंग्वेज में क्या लिखा, हम तो ऐसे मतलब धड़ाशाही हुए जैसे एग्जामिनर ने बहुत जुल्म ढा दिया हो। रिजल्ट देखते हैं भैया, ठीक है फिर भी अच्छा है। और डी के बीच में आपको ये सिंबल मिल रहे हैं, तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो इसमें तो ये सही नहीं होगा, है ना। इसमें आपको ये बताना है कि ये किसमें सही होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये ए की तरफ है, ये डी की तरफ है, तो इसमें भी ये सही नहीं होगा। यहाँ देखोगे तो ए और डी के बीच में ये सिंबल्स हैं, ये डी की तरफ है, तो यहाँ ये सही होगा, गलत। देखते हैं फिलहाल, थोड़ी इनइक्वालिटी है, वो दिवाली के बाद करा दूंगा मैं आपको, क्योंकि